बार पुनः स्वागत है। मैं सुभाष जयपाल आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। अपने जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का क्रेश कोर्स स्टार्ट किया था, आज अपने उसकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। और अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था समांतर परिपथ के बारे में, पढ़ा तो उसकी आरटी निकाली थी, उसमें वोल्टेज की बात की थी, करंट की बात की थी। आज अपने समांतर की पावर के बारे में पढ़ेंगे। देखो, समांतर परिपथ की शक्ति गणना। मैंने आपको कल बात की थी टॉपिक पे कि समांतर परिपथ बनाने के लिए कम से कम आपको एक बार की आवश्यकता होती है, सीरीज को बनाने के लिए कम से कम 2 और मिश्रित को बनाने के लिए कम से कम 3 प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है। पावर के बारे में मैंने आपको सीरीज में बता दी है। इसी प्रकार से समांतर में भी आपकी 4 टाइप से अपने इसको यूज करेंगे। किस प्रकार से प्रश्न को पूछ सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहली बात, जैसे कोई भी ये पूछता है कि मेरे पास एक लैंप है, मान लिया ये 100 वाट का है। क्या है? 100 वाट का। इसकी मानक वोल्टेज 250 वोल्टेज है। मैंने आपको मानक वोल्टेज पिछली वीडियो में बता दिया कि मानक वोल्टेज क्या होती है और एक होती है प्रदाय वोल्टेज। ये क्या होती है, दोनों के बारे में मैंने बात की थी, मानक वोल्टेज और प्रदाय वोल्टेज। मानक का मतलब होता है जिस वोल्टेज के ऊपर किसी भी उपकरण की शक्ति का निर्धारण किया जाता है वह उसकी मानक वोल्टेज कहलाती है। तो मैंने यहां पे लिखा है कि 250 वोल्टेज पर ये 100 वाट देगा, इसका मतलब मानक वोल्टेज है 250। सप्लाई वोल्टेज यानी यहां पे आप कितनी वोल्टेज दे रहे हो इसको, जैसे मैंने दे दिया 250 वोल्टेज मान लिया। वोल्टेज का मान अगर 250 से ज्यादा होगा, अगर मानक वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज आपको दे दी जाती है तो आपका कोई भी लैंप है या आपका कोई भी एक उपकरण है वो क्या होता है दोस्तों, फूंक जाता है, या अगर वो लैंप था तो वो क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। एलटी में मैंने बात की थी 5% प्लस माइनस वोल्टेज हो सकती है और एसटी में 12.5% हो सकती है। परंतु मानक वोल्टेज से कम वोल्टेज अगर आती है तो लैंप कभी फ्यूज नहीं होता, कोई उपकरण जलता नहीं है। जैसे मैंने कहा मानक वोल्टेज से कम वोल्टेज का मान लिया सप्लाई वोल्टेज में 250 वोल्टेज आ गई तो ये फ्यूज नहीं होगा, परंतु क्या होगी दोस्तों, इसकी पावर कम हो जाएगी क्योंकि इसको 250 नहीं मिल रही है, कितनी मिल रही है, 200 मिल रही है। अब मैंने बात की जब इसको 250 वोल्टेज मिले तो ये 1 घंटे में 100 वाट खाता है। अगर मैं यहां पे कहता हूं मेरी वोल्टेज का मान मानक वोल्टेज से कम होता है, मान लिया 200 वोल्टेज हो जाता है, तो आपका जो पीटी है या पावर है वो गिरती है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया इसके बारे में, मैंने आपको इस सूत्र को बताया था। ये कैसे बना पिछली वीडियो में आप नोट कर सकते हैं। PT2 लिखोगे और बराबर में लिखोगे P1 इंटू में क्या लिखोगे, B2 बटा में B1 की होल स्क्वायर ये करोगे। P2 क्या है, नई पावर क्या होने वाली है प्रदाय वोल्टेज बदलने से। P1 क्या है, मानक वोल्टेज के साथ शक्ति। V2 क्या है, नई वोल्टेज जो प्रदाय में है। V1 क्या है, प्रदाय की मानक वोल्टेज थी, कितनी मानक वोल्टेज है। अब देखो इसकी मैं पावर निकालता हूं। P1 का मान आपके पास देखो मानक वोल्ट पावर है इसकी वो 100 वाट है। V2 वोल्टेज चेंज हो गई है, कितनी वोल्टेज हो गई है, 200 वोल्टेज। मानक वोल्टेज क्या थी दोस्तों, 250 का स्क्वायर। इसको काट दो, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 100 इंटू में 16 बटा में 25 और 25 चौका 100, 16 चौका 64 वाट। यानी ये 200 वोल्टेज के ऊपर मेरे को 64 वाट ही देगा, न कि आपको 100 वाट देगा। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको करवाया, मैंने दोबारा से इसको रिपीट किया है। अब मैंने कहा इसकी भी 4 कंडीशन करेंगे समांतर। मैंने सीरीज में भी आपको 4 कंडीशन करवाई है पिछली वाली वीडियो में आपको, इसमें सीरीज की पावर में मैंने बात की थी। अब मैं समांतर की जो पावर उसकी गणना भी मैं 4 प्रकार से करूंगा। समांतर में सभी को पता है पावर बढ़ती है क्योंकि वोल्टेज सभी को क्या मिलती है दोस्तों, समान मिलती है। देखो कैसे हल करेंगे। 1 नंबर कंडीशन में मैं बात करूंगा, देखो कैसे हल करते हैं। पहली कंडीशन में मैं बात करूंगा, इसके अंदर सभी भार समान शक्ति के हैं, सभी की
मानक वोल्टेज समान है, पर्दाए में मानक वोल्टेज दी जाती है। ये क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों बात करेंगे। देखो क्या बोलता है, इस प्रकार से समझ में आ जाइए आपके पास। मान लिया ये भी 100 वाट का है, ये भी 100 वाट का है और ये भी 100 वाट का है। सभी की शक्ति भार, सभी भार की शक्ति समान है, बिल्कुल समान है। 100 वाट 100 वाट 100 वाट। सभी की मानक वोल्टेज समान है, 250 वोल्टेज 250 वोल्टेज 250 वोल्टेज। किसी एक की मानक वोल्टेज सप्लाई में दी जाती है, कोई दिक्कत नहीं, दे दी 250। तो कुल पावर किसके बराबर होती है? पीटी बराबर क्या लिखोगे? समान मान के लिए पीटी बराबर क्या लिखोगे? इससे पहले मैं बात करूंगा आपके पास। देखो आरटी दोस्तों, आपने समांतर क्रम में पढ़ा था, समान मान के लिए आरटी बराबर दोस्तों पढ़ा आर बटा में एन होता है। किसका नियम है? केसीएल के अनुसार होता है। ध्यान रखना, ये केसीएल के अनुसार होता है। अब देखो दोस्तों, आप ये भी लिख सकते हो, नोट किया होगा आपने, P बराबर होता है V स्क्वायर बटा में R। होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है जी। R बराबर क्या होता है? तो V स्क्वायर बटा में दोस्तों P होता है। RT लूंगा तो यहां पे क्या लिखूंगा दोस्तों? PT लिखूंगा। क्या लिखूंगा? PT। VT का मतलब टोटल वोल्टेज, ये टोटल वोल्टेज ही है यहां पे। तो मैं RT की जगह क्या लिख सकता हूं? V स्क्वायर बटा में दोस्तों PT लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकते हो आप। अब देखो R की जगह क्या लिख सकते हो? तो R की जगह लिखते हो दोस्तों V स्क्वायर बटा में P। क्या लिख सकते हो? V स्क्वायर बटा में P। R की जगह आप V स्क्वायर बटा में P लिख सकते हो। बिल्कुल मैं लिख सकता हूं। अब देखो R को मैंने हटाया, R की जगह मैंने V स्क्वायर बटा में P लिखा, बटा में क्या है दोस्तों? N है। समझ में आई मेरी बात? आपने R की जगह V स्क्वायर बटा P, आपने यहां पे भी V दिया, यहां पे भी, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज का मान, ये सभी को वोल्टेज मिल रही है, कोई समस्या नहीं है मेरी। आगे मैं इसको हल करूंगा। V स्क्वायर बटा में PT बराबर में V स्क्वायर बटा में P इंटू में दोस्तों क्या हो जाएगा? N। अब ये जो V स्क्वायर है ना, इस V स्क्वायर से कट जाएगा। आप इतना गुना करना चाहिए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आगे, PT इंटू में V स्क्वायर बराबर में V स्क्वायर इंटू में P इंटू में दोस्तों N। V स्क्वायर से आपका V स्क्वायर कट जाएगा, तो PT बराबर उसमें क्या होगा दोस्तों? बचा के आपके पास P इंटू में N होता है। ये कंडीशन आ समझ में आई मेरी बात? बिल्कुल। तो समांतर क्रम में ध्यान रख लेना, सभी भार समान क्षमता के हैं, सभी की मानक वोल्टेज बराबर है और पर्दाए में मानक वोल्टेज दी जाती है, तो आपका पीटी बराबर P इंटू N होगा। परंतु अगर ये नहीं दिया आपने से भी, पर्दाए वोल्टेज अगर आपको नहीं भी दी और क्या चाहिए, ऐसे पूछ लेता प्रश्न, सभी भार समान वाटेज के हैं, समांतर में जुड़े हैं, तो उसकी कुल पावर किसके बराबर है? तो आप उत्तर में कौन सा उत्तर दोगे दोस्तों? ये उत्तर दोगे, पीटी बराबर P इंटू N होता है, क्योंकि पर्दाए वोल्टेज दी सप्लाई में लगभग दी जाती है। घर में 230 वाट पे, सॉरी 60 वाट के सीलिंग फैन पे 230 वोल्टेज लिखा है, घर पे 230 वोल्टेज आ रही है। 100 वाट का एक टंगस्टन का लैंप है, उस पे भी 230 वोल्टेज आ रही है। तो अब पर्दाए में मानक वोल्टेज ही आती है, तो मानक वोल्टेज अपने मान के चलते सीधा प्रश्न पूछ रहा है कि समान मान के लैंप का समांतर में जुड़े हैं या भार समांतर में जुड़े हैं, तो कुल पावर किसके बराबर होती है? P इंटू N के बराबर होती है। बात समझ में आई दोस्तों मेरी? इस प्रकार से आप इसका पीटी निकाल सकते हो। अब अगर मेरे को पीटी का मान आ जाता है, इसका मान आ गया, पीटी आ गया, तो आप अलग अलग आर निकालने से आप टोटल आर को भी एक तरीके से निकाल सकते हो। यानी पीटी के साथ आर कैसे निकाले, कोई समस्या नहीं है। आर बराबर क्या लिख सकते हो? आर टी बराबर वही बात, आर टी बराबर V स्क्वायर बटा में पीटी लिख सकते हो। लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो ये लिखा आपने, बिल्कुल लिखा आपने। अब अपने को क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि पावर दी हुई है, वोल्टेज दी है, तो कुल रेजिस्टेंस किसके बराबर है? तो ये ऑप्शन मेरे को वहां पे मान लिया नहीं दिया, तो कैसे लिखेगा इसको? देखो
आर टी बराबर लिख सकता हूं दोस्तों वी स्क्वायर बटा में पीटी किस गया क्या लिख सकता हूं पी इंटू में एन, पी इंटू में एन। ये कंडीशन भी आपकी राइट होगी, बिल्कुल कोई समस्या नहीं आएगी आपकी। तो उस समय आपका आर टी होगा वी स्क्वायर बटा पी इंटू एन के बराबर होगा। आप चाहे इसे करके देख लो, चाहे आप अलग अलग भी आर निकाल के देख लो, करके देख सकते। देखो आप इसका आर निकालो, वी स्क्वायर बटा में पी, वोल्टेज का मान 250 गुना में 250 बटा में 100, 625। प्रत्येक डिस्टेंस का मान 625 ओम है दोस्तों। तो टोटल प्रतिरोध जो आएगा समांतर क्रम में आर टी बराबर आपने पढ़ा है आर बटा एन होता है, 625 बटा में 3 ओम आएगा, यही आएगा ना। इससे भी यही आना चाहिए, देखो आता कि नहीं आता। वोल्टेज का मान क्या आपके पास 250 इंटू 250, पी कितना, एक की पावर क्या है 100, संख्या कितनी है 1 2 3, 2 से 2 कट गई 2, 25 25 725 बटा में 3, बिल्कुल राइट है, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। इस प्रकार से आप आरटी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये इसकी क्या है पहली कंडीशन थी। अब अपने को प्रश्न में यहां पे ये पूछ लेता है कि लैंप है तो सभी का प्रकाश कैसा होगा, तो समान होगा, क्योंकि सभी की वाटेज क्या है समान है, और सभी क्या जलेंगे तीव्र जलते हैं, तीव्र प्रकाशित होंगे, क्या होंगे तीव्र प्रकाशित होंगे, क्योंकि मानक वोल्टेज पर्दाए के अंदर दी जा रही है। तो ये इसकी एक नंबर कंडीशन मैंने करवाई किसकी समांतर की। अब इसकी मैं 2 नंबर कंडीशन की बात करता हूं कि मान लिया पर्दाए में मानक वोल्टेज न आए तो क्या करेंगे। देखो 2 नंबर कंडीशन में एक एक टॉपिक के नोट्स बनाते जाएंगे। बहुत से बच्चों के कमेंट भी आए थे कि साथ साथ में सर हम नोट्स बना रहे हैं, अच्छी बात है, जो नहीं बना रहे हैं वो भी साथ साथ में नोट्स को बनाएं। 2 नंबर कंडीशन में मैं बात करता हूं, इसकी 2 नंबर कंडीशन में सभी भाग समान शक्ति के हैं, सभी की मानक वोल्टेज समान है, सप्लाई में या पर्दाए में मानक वोल्टेज से कम दी जाती है। अगर मानक वोल्टेज से ज्यादा होती तो मैंने बात की तो लैंप होते तो वो तो फ्यूज हो जाते, और कोई और उपकरण होता वो क्या होता दोस्तों फूंक जाता। अब ये क्या बोलता है, जैसे मैंने इसी प्रश्न को मैं रिपीट कर रहा हूं, ये 100 वाट का लैंप था दोस्तों, 250 वोल्टेज पे काम करने वाला था। उसी प्रकार से ये भी लैंप 100 वाट का था, 250 वोल्टेज पे काम करने वाला था, और ये भी लैंप क्या था दोस्तों 100 वाट का था और 250 वोल्टेज पे काम करने वाला था। पर्दाए में मानक वोल्टेज से कम कितनी वोल्टेज दे दो, कम देनी है, ज्यादा नहीं। ज्यादा देने पे आपका लैंप होगा, फ्यूज होगा, उपकरण होगा, वो जल जाता है। मैंने मान लिया इसको पर्दाए वोल्टेज का मान 200 दे दिया, मानक वोल्टेज से क्या है वो दोस्तों कम है, यानी पर्दाए वोल्टेज मानक वोल्टेज से क्या है कम है, बिल्कुल राइट। अब देखो, अब दोस्तों पीटी कैसे निकालेंगे। आप अलग अलग पीटी निकाल सकते हो, पर अलग अलग निकालने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं अलग अलग निकालूं। तो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी इससे पहले कि आप इस कंडीशन में पीटी बराबर क्या लिखोगे। आपके पास पहले पीटी बराबर क्या था समांतर में, पी इंटू क्या था एन था, जब आपने इसको मानक वोल्टेज दी। अब ये पावर में चेंजिंग करने के लिए आप इसको ऐसे लिखोगे V2 बटा में V1 की होल स्क्वायर। बस पहले क्या P इंटू एन करो, V2 बटा V1 की होल स्क्वायर कर दो, यानी वोल्टेज चेंज हो गई मानक। तो यानी P क्या है, P आपके पास 100 वाट का, संख्या कितनी है 3 है, वोल्टेज का मान अब क्या हो गया दोस्तों 200, पहले क्या थी 250, इसकी होल स्क्वायर, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, अब हो जाएगा 100 इंटू 3 इंटू 16 बटा 25, 4 से कट जाएगा।
4 तिया 12, 12 इंटू 16, 16 दुने 32, 3 16 3 192 वाट। इसकी जो कुल पावर होगी 192 वाट होगी। क्या होगी? 192 वाट। परंतु 192 वाट इसका क्या है? पीटी। रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? वो पहले वाले से निकालेंगे। ऐसे नहीं कि इस वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस निकाल दो, नहीं निकाल सकते। आप रेजिस्टेंस निकालोगे उस वोल्टेज से निकालोगे जो मैंने पहले आपको करवा दिया है, उससे रेजिस्टेंस निकलेगा। क्योंकि जो रेजिस्टेंस निर्धारित किया जाता है वो मानक वोल्टेज के साथ किया जाता है, परदायी वोल्टेज के साथ नहीं किया जाता। यानी इसका भी रेजिस्टेंस इसी प्रकार से निकलेगा। आरटी बराबर मैंने आपको करवाया है इससे पिछले वाली में, वो सेम टू सेम आरटी इसके बराबर ही आएगा। आप इसे आरटी में मेंटेन नहीं करेंगे। अब देखो आपकी जो समझी ये सही नहीं है, ये गलत है, चेक कैसे करें? कोई समस्या नहीं। आप क्या करें, चाहे तो प्रत्येक का आर निकाल लो। प्रत्येक आर निकाल दिया मैंने, मान लिया 625 625 625 ही आएगा ना, आपने निकाला 625। आरटी क्या आएगा जी? समान मान के लिए आर बटा जी एन। आर का मान 625 बटा में 3, ये दोस्तों इसका आरटी है। आरटी आपके पास है, वी आपके पास है टोटल, तो पीटी निकाल सकते हैं आप। पीटी बराबर क्या लिख सकते हो? 20 कर बटा में आर। वोल्टेज का मान क्या है दोस्तों? 200। 200 ये सप्लाई, ये नहीं लेना, इनटू में 200। आर का मान 625 बटा में 3, 3 ऊपर चला जाएगा, इसको हल कर दो। 200 इंटू 200 बटा 625, 3 ऊपर चला गया। 25 25 625, 25 8 200, 25 8 200, 8 8 64, 64 इंटू 3 4 किया 12, 1 6 किया 18, 192। तो यहां पे भी 192 वाट ही आएगी दोस्तों। तो आप ऐसे निकालो, आप इतना टाइम नहीं है मेरे को, किस तरह से आप निकालो। Pt इक्वल टू P इंटू N V2 बटा V1 की होल स्क्वायर करके आप इसका आंसर को निकाल देंगे। और RT कैसे निकालेंगे? RT मानक वोल्टेज के साथ निकलता है। RT मानक वोल्टेज के साथ निकलता है। तो पिछली वाली में मैंने बात बताई थी, समान मान वाले में उसी प्रकार से इसका RT निकलेगा, उसमें RT में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। पावर चेंज हो रही है वोल्टेज के कारण, परंतु रेजिस्टेंस का संबंध कभी वोल्टेज के साथ नहीं होता। ये मैंने पहले बता दिया बात, क्योंकि R तो डिपेंड करता है दोस्तों रो एल बटा में A पे डिपेंड करता है। ये मैंने बता दिया आपको पहले से। तो ये इसकी मैंने सेकंड बात की कि सेकंड में वो इस प्रकार से प्रश्न को पूछ सकता है। अब देखो, अगर मानक वोल्टेज सप्लाई में नहीं है, मानक वोल्टेज सप्लाई में नहीं है, अब वो पूछे प्रत्येक की पावर क्या है, आपको पूछे यहां पे कि मानक वोल्टेज सप्लाई में प्रत्येक की पावर क्या? प्रत्येक की पावर निकाल देंगे, 192 बटा में 3, ये प्रत्येक की पावर है, ये प्रत्येक की पावर है 192 बटा में 3। समझ में आई बात? यानी प्रत्येक की पावर हो जाएगी 6 तिया 18 और 4 तिया 12, 64 वाट। इस ये भी 64 वाट कर रहा है, ये भी 64 वाट कर रहा है, ये भी 64 वाट कर रहा है। अब 100 वाट वाला अगर 64 वाट का बन गया तो प्रकाश भी का क्या होगा दोस्तों? मंद होगा। सभी लैंप मंद प्रकाशित होंगे, यानी डिम जलते हैं, फुल नहीं जल सकते, क्योंकि मानक वोल्टेज से कम वोल्टेज प्रदाय के अंदर दी जा रही है। तो ये कंडीशन आपकी दोस्तों 2 नंबर थी। समझ में आई होगी आपके अच्छी तरह से। अब देखो इसकी 3 नंबर कंडीशन कैसे आती है वो देखो। जरूरी नहीं कि वो समान मान के हो, असमान मान के भी होंगे, तो उसकी बात करते हैं। 3 नंबर कंडीशन पावर में बात करेंगे। आपको एक एक टॉपिक डीपली समझा रहा हूं मैं, पूरा ध्यान से देखते जाएं। साथ में कोई समस्या आए तो मेरे को बता दें, आप कमेंट करके बता सकते हो सर हमारे ये समझ में नहीं आया, तो मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं आप फोन पे। अब देखो आपके पास मैंने 3 नंबर कंडीशन प्रश्न ये बोल दिया, असमान मान के भार, भार किस में आता है? वाट में आता है। समांतर में जुड़े हैं, समांतर में जुड़े हैं सभी की मानक वोल्टेज समान है। मानक वोल्टेज सप्लाई में दी जाती है।
तो कई कंडीशन आएगी यहाँ पे। देखो पहली बात, एक लैंप मान लिया यहाँ पे मैंने यूज किया 100 वाट का 250 वोल्टेज वाला, बिल्कुल सही है। दूसरा मैंने यूज किया 500 वाट का 250 वोल्टेज, ये पर्सन है। सप्लाई में मानक वोल्टेज दी जाती है 250 वोल्टेज सप्लाई दी, कोई समस्या नहीं आएगी दोस्तों। मैंने आपको पर्सन में करवाया 2 नंबर कंडीशन में कोई समस्या नहीं आएगी आपके। पहली बात ये, मानक वोल्टेज सप्लाई में जब आती है, समांतर की बात चल रही है, इसे ज्यादा वोल्टेज समांतर में नहीं दे सकता है। अगर आपकी 250 वोल्टेज सप्लाई में आ रही है ना, तो इसको भी 250 मिल रही है, इसको भी 250, ये 100 वाट खा रहा है, ये 500 वाट खा रहा है। तो समांतर में दोस्तों एक बात का ध्यान रख लेना यहां पे कि आपके पास यहां पे, मैं इसी पर्सन को सीरीज में मैंने करवाया था, अगर सीरीज में ऐसे पर्सन आ रहा है ना, इस प्रकार का पर्सन था ना, ये पर्सन सीरीज में लेकर चल जाता हूं। मान लिया 250 वोल्टेज की सप्लाई है, 100 वाट का लैंप है, 250 वोल्टेज पे काम करता है, 500 वाट का लैंप है, सॉरी ये कंडीशन मैंने करवाई है, देख लेना आप 250 वोल्टेज। किस लैंप का प्रकाश ज्यादा होगा, तो यहां पे मैंने करवाया ये तीव्र प्रकाशित होगा, ये मंद प्रकाशित होगा, परंतु यहां पे ऐसा इफेक्ट नहीं होगा। यहां पे ये क्या होगा, तीव्र प्रकाशित होगा। समांतर में ध्यान रखना, इसका उल्टा है बिल्कुल, ये तीव्र प्रकाशित हो गया, 500 वाट दिखाएगा ये तो, और ये मंद प्रकाशित होगा। ये चीज का ध्यान रख लेना आप। रेजिस्टेंस ज्यादा किसका है, रेजिस्टेंस तो सीरीज होता है, समांतर, और रेजिस्टेंस जिसकी पावर कम है उसका आर ज्यादा होगा, जिसकी पावर ज्यादा उसका आर क्या होगा दोस्तों, कम होगा। रेजिस्टेंस सीरीज समांतर पे कोई मान को डिपेंड नहीं करता, क्योंकि रेजिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, सप्लाई पे डिपेंड नहीं करता, वो अपने खुद के मान पे डिपेंड करता। उसमें मैंने बात की थी आर बराबर ओएल बटा ए होता है। अब देखो दोस्तों, इस समय आपको अगर पीटी निकालना पड़े तो आप पीटी कैसे निकालेंगे उसकी मैं बात करता हूं पहले, उसके बाद आपको समझाऊंगा। आपने समांतर में ये लिखा दोस्तों, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3, इतने भी जुड़े हैं प्लस का निशान लगा के आपने दोस्तों क्या लिखा था, 1/RN, ये बात किया। अब देखो इस चीज को मैं हल कर रहा हूं यहां पे। आपने मैंने भी बात की थी कि आप पीटी बराबर v² बटा में आरटी लिख सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। तो आरटी बराबर आप v² बटा पीटी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। आप आरटी की जगह क्या लिखेंगे, v² बटा में पीटी लिख दें, कोई बात नहीं। ये किसका नियम है, ये तो आपने पढ़ा है, केसीएल है। बराबर R1 की जगह क्या लिखेंगे, v² बटा में P1, बिल्कुल राइट बात है। v² बटा में P2, v² बटा में P3, और आगे इतने भी जुड़े प्लस का निशान लगा के लिख सकते हैं v² बटा में Pn, कोई दिक्कत नहीं। इसको जैसे ही हल करोगे आपके पास ये कंडीशन आएगी दोस्तों, देखो क्या आएगी, ऊपर चला जाएगा Pt बटा में v² बराबर में P1 बटा में v² प्लस का निशान P2 बटा में v², P3 बटा में v², इतने भी जुड़े Pn बटा में v²। अब सभी का यहाँ पे v क्या आएगा दोस्तों, कॉमन आ जाएगा, यानी Pt बराबर मैं ये लिखूंगा Pt बटा में v², v कॉमन आ जाएगा, 1/v कॉमन आएगा, v नहीं 1/v² कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा P1 P2 P3 प्लस का निशान Pn ब्रैकेट में। अब देखो ये v से ये v कट जाएंगे, यहाँ पे चला जाएगा, कट जाएगा अपने आप को। Pt बराबर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, Pt बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस में Pn होता है। तो ये होती है समांतर में पावर जुड़ती है, रीजन क्या है, ये रीजन है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो पावर बढ़ती है। तो ये मैंने इसकी पावर की बात की, यानी आपको नॉर्मल पता है कि आप इसमें पीटी को कैसे निकालेंगे, जब मानक वोल्टेज सप्लाई में आती है इस प्रकार से निकालेंगे। ये चीज समझ में आ गई मेरी बात। अब अगर ये बात समझ में आ गई ना, तो आप इसका आरटी निकाल देंगे, आरटी में कोई समस्या नहीं है। आप क्या निकालेंगे, इसका आरटी निकालेंगे। तो आरटी कैसे निकालेंगे वो देखो,
तो मैंने लिखा आर टी बराबर, आप लिख सकते हो दोस्तों वी स्क्वायर बटा में पीटी, लिख सकते हो? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो आर टी वी स्क्वायर का मान आपको पता है, पीटी की जगह क्या लिखे दोस्तों? पीटी बराबर आप ये लिख सकते हो P1 प्लस P2 प्लस P3, इतने भी जुड़े प्लस का निशान Pn। ये दोस्तों इसका आरटी भी ऐसे निकाल सकते हैं। आपको पूछ सकता है पावर के साथ आरटी कैसे निकाला जाता, तो ये आरटी का सूत्र सही है जब ये कंडीशन आती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मानक वोल्टेज है, ये ध्यान रख लेना। यहाँ पे वोल्टेज में अगले स्टेप में चेंज करूंगा तो आपको ऐसे आरटी निकालना पड़ेगा, अगले स्टेप में को भी ऐसे निकालेंगे, आपको इस समस्या नहीं है आपको। तो ये आरटी की बात की। अब देखो यहां पे 2-3 कंडीशन वो और पूछ लेता है। अब मैंने यहां पे बात की, इस कंडीशन में 2 बातें समझ में आ गई। आप पीटी कैसे निकालेंगे, इसका आरटी ऐसे भी निकाल सकते हैं पावर के साथ। अगली कंडीशन क्या पूछ रहा है वो देखें। अब देखो, अब मैं यहां पे अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं कि सूत्र से आरटी सही आता है, बिल्कुल आता है। आपने इसका आरटी निकाल के देखा 625 ओम आया था ना दोस्तों, इसका 125 ओम आएगा। अब इसका जो आरटी निकालेंगे ना तो वो हो जाएगा R1 गुणा में R2 बटा में R1 प्लस में R2। R1 का मान 625 इंटू 125, 625 प्लस में 125, 625 इंटू में 125 बटा में 750, कितना आ गया 750। 25 पंजा 125, 25 तिया 75, 30 से कट गया 5 सिक्का 30, 625 बटा 6 ओम। ये इसका आरटी है इस सूत्र से, ऐसे लिखिए आप। इससे निकाल के देखें आपके पास वोल्टेज का मान क्या है, मानक लेके चलेंगे 250 इंटू में 250, P1 क्या है 100, P2 क्या है 500, तो ये हो जाएगा 625 00 बटा में 600, तो ये आ गया 625 बटा में 6। तो ये भी आपका दोस्तों क्या राइट है, बिल्कुल इसके बराबर आ रहा है। तो ये मैंने आरटी की बात की, पीटी के साथ आपको ये समझ वो दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है दोस्तों, बिल्कुल राइट है ये कि आरटी बराबर ये लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ऐसे मान दिया, जैसे एक का मान P1 एक का P2 है, समांतर में जुड़े हैं तो उनका आरटी किसके बराबर है, तो ये राइट कंडीशन होगी। उस समय P के साथ पूछेगा वो, क्योंकि पावर के साथ पूछ रहा है वो, आर के पास आप दिया ही नहीं उसमें, वो पावर के साथ पूछ रहा है। तो ये मैंने बात की। अब देखो असमान मान के बाहर समांतर में जुड़े हैं, पहली बात तो ये, जैसे मैं बात करता हूं कि दुर्नी की 2 जुड़े हो, आपके पास एक तो 100 वाट का जुड़ा, दोनों की बात कर लेते हैं, मान ली 500 वाट का जुड़ा है। आपको पता है इसका आर क्या है, इसका उच्च है, इसका आर, जिसकी पावर कम होगी ना उसका आर ज्यादा होगा, सीधी बात है। इसका आर कम है या नीमन है, आर उच्च है ना, तो समांतरी वोल्टेज का मान समान, धारा इसकी क्या होगी, आई इसका कम होगा, इसका आई कम होगा, इसका आई उच्च होगा। ये नोट कर लेना साथ साथ में आप। ये अगर लैंप होता तो ये क्या होता दोस्तों, मंद प्रकाशित होगा, मंद जलेगा, ये मंद प्रकाशित, और ये तीव्र प्रकाशित। समझ में आ गई बात, ये आपका मंद प्रकाशित होगा और ये क्या होगा दोस्तों, तीव्र प्रकाशित होगा। अब आपको यहां पे ये पूछ लेता है वोल्टेज, तो V इसको मिलेगी, V इसको मिलेगी, यानी वोल्टेज दोनों की क्या रहेगी दोस्तों, समान रहेगी। तो ये कंडीशन आपकी आती है किस क्रम में, समांतर क्रम में, जो मानक वोल्टेज सप्लाई में दी जाती है। बात समझ में आ गई दोस्तों मेरी? हाँ आगे बात करते हैं फिर। ये 3 नंबर कंडीशन थी, इसमें आपने पीटी के बारे में पढ़ा, आरटी कैसे निकाल सकते हैं पावर के साथ, किसका प्रकाश ज्यादा होगा, प्रकाश जिसकी पावर ज्यादा हो उसका प्रकाश ज्यादा होगा। अगर यही प्रश्न यहां पे सीरीज में होता है ऐसे 250 वोल्टेज, 100 वाट, 250 वोल्टेज, 500 वाट, 250 वोल्टेज, तो मेरे को पता है इसका वी ड्रॉप ज्यादा होता है क्योंकि इसका आर ज्यादा है, तो इसका प्रकाश दोस्तों ज्यादा होता है, इसका प्रकाश क्या होता है, कम होता है। ये मैंने बात की है पिछली वीडियो में, देख लेना आप पिछली वीडियो में, इसको मैंने समझाया पूरा।
अब इसकी नेक्स्ट बात बची 4 नंबर कंडीशन, बात करते हैं इसकी। लास्ट कंडीशन है, अब मान लिया कि मानक वोल्टेज न आए, समान मानक वोल्टेज सप्लाई में न आए, तो क्या बात होती? देखो 4 नंबर में सभी भार असमान मान के हैं, असमान मान के हैं, सभी की मानक वोल्टेज समान है, सप्लाई में, सप्लाई या बोलते दोस्तों पर्दाय, हिंदी में पर्दाय में मानक वोल्टेज से कम वोल्टेज दी जाती है, तो क्या होगा जी? कोई समस्या नहीं, यही कंडीशन ले रहा हूं मैं। 100 वाट वाला 250 वोल्टेज, 500 वाट वाला 250 वोल्टेज। रट्टे नहीं मारने, ध्यान लेना। मान लिया आपकी बार यहां पे 100 वोल्टेज ले लेते हैं, पहले 200 लिया, चेंज कर देते हैं। अब देखो मानक वोल्टेज से कम है तो आप पीटी कैसे निकालो? कोई समस्या नहीं, आपको ऐसी पीटी निकालना है। आपको लिखना है पीटी बराबर क्या था वहां पे, ये था P1 P2 P3, इतने भी जुड़े प्लस का निशान Pn। इसके साथ आगे आप इसको ऐसे लिख लेना, साइकिल रख लेना। आप V2 जो वोल्टेज चेंज हुई है V2 मानो, उसको स्क्वायर कर लो। V1 जो पर्दाय वोल्टेज थी, मानक वोल्टेज है, ये V1 क्या है? मानक वोल्टेज। V2 क्या है? पर्दाय वोल्टेज जो बदली हुई है यहां पे, पर्दाय वोल्टेज जो कम कर दी मैंने। अगर बराबर आप तो पीटी सीधा हो जाता, फिर तो 250 का कट जाता, आपसे कोई समस्या नहीं थी। अब देखो आप क्या लिखोगे यहां पे? P1 का मान क्या है? 100, P2 का मान क्या है? 500, तो ये आपके पास कोई दिक्कत नहीं। V2 क्या है? 100, V1 क्या है? 250 स्क्वायर, 5 दूआ 10, 5 5 25, 600 इंटू 4/25। अब इसको हल कर दो, कितने से कट जाएगा? इसको ऐसे लिख लिया, मान लिया 4/25, 25 चौका 100, 16 16 सिक्का 16 सिक्की 96, कुल पावर 96 वाट आई। ऐसे निकाला। कागुरी सही कोनी चेक करो, प्रश्न है करना पड़सी, ठेके से तो करना पड़सी भाई। कागुरी मान सही लगा कोनी, तो लगा कौन तो करके देखा ना आप, फिर सही आर निकाल लो, फिर कोई इलाज नहीं है मेरे पास। तो फिर क्या गुरुजी आर निकाले उनसे पहला बताओ 625 आ तो 625 या 80 हो, इंगो कितो 80 इंगो 125 80, कोई दिक्कत कोनी, 80 भाई निकाल के देंगे थे। आर बराबर v स्क्वायर बटा p से। आरटी क्या आएगा? दो असमान मान के समांतर में जुड़े हैं, तो r1 गुना में r2 बटा में r1 प्लस में r2 करा भाई। r1 का मान क्या है दोस्तों? 625, r2 का मान 125, दोनों का योग कर दिया 7.5, सॉरी 25 पंगा 125, 5 सिक्का 30, 625 बट्टा में 6 वाट, 625 बट्टा में 6 वाट नहीं, आरटी निकालो ओम। बोले जा कौन था? 625 बट्टा में 6 ओम आ गया। अब यूं निकालो, आर आ गयो, आर आ गयो तो पी निकालना, पी बराबर पढ़ो है v स्क्वायर बटा में आरटी, पीटी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। वोल्टेज कितना आ जाएगा? 100 आरटी क्या है? 625 बट्टा में 6। अब देखो इसको हल किया, ऊपर क्या चला गया भाई? 100 गुना में 100 गुना में 6 बट्टा में 625, 25 25 625, 4 से कट गयो, 25 चौका 100, 25 चौका 100, वही आ गयो 16 सिक्की, 4 चौका 16, 16 सिक्की 96 वाट। आयो कौन आयो? आयो 28 96, 28 कितना भी 96, तो बिल्कुल आपका प्रश्न क्या दोस्तों राइट, कोई समस्या नहीं।
आप शॉर्टकट चलेंगे तो इसका शॉर्टकट की बात ये नहीं कि आपको सूत्र बता के समझाया मैंने, वो शॉर्टकट नहीं है कि आपने डायरेक्ट लिट्टा मार दिया, ये समझाया मैंने पूरा का पूरा। तो ये पीटी बराबर ये कंडीशन होती है, तो ये बिल्कुल आपका दोस्तों क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि टाइम आपको कम मिलेगा ना, तो आपको निकालने पड़ेंगे ऐसे ट्रिक, कैसे बढ़ रहे हैं मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया है। और ये इसका मैंने पीटी नंबर में 4 नंबर कंडीशन बता दी। अब पीटी निकल गया, आरटी निकल गया। अब कहता गुरुजी क्या समस्या आई, का गुरुजी प्रकाश को पूछ, कई बार पूछ ले, पूछा वो बिल्कुल पूछा वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एक तो 100 वाट का लैंप है ना, 250 वोल्टेज वाला है, परंतु पर्दाए में क्या दी जा रही है, इसको 100 वोल्टेज, पर्दाए वोल्टेज कितनी है भाई, 100 ही है। एक कितना भाई 500 वाट को 250 वोल्टेज मानने का है, पर्दाए कितनी है भाई, पर्दाए कितनी है, 20 मान लो वोल्टेज क्या है दोस्तों, बराबर रहती है। अब देखो इसका आर तो उच्च है, आर मैंने बात की थी, आर किसी वोल्टेज पे डिपेंड, इसका पावर जिसकी कम है उसका आर क्या है, उच्च है, इसका आर क्या है दोस्तों, निम्न है। ये क्या होगा, ये मंद प्रकाशित होगा, बिल्कुल होगा, मंद जलता है, मंद प्रकाशित होगा, पहले भी मंद था, भी मंद होगा। अब ये इससे तीव्र प्रकाशित होगा, इससे तीव्र प्रकाशित होगा, आई कम होगा, बिल्कुल होगा, आई उच्च होगा। तो ये कंडीशन आपकी 4 नंबर। ये मैंने बात की असमान मान के लिए पीटी निकाल। अब कहता कोई प्रश्न आपको ऐसे पूछ लेता, मान लिया ऐसे आ गया, पूछ लियो, मान लिया कहीं 250 वोल्टेज 100 वाट, 500 वाट 250 वोल्टेज सप्लाई में, अगर 500 वोल्टेज दे दे तो क्या होगा, दोनों लैंप फ्यूज हो जाएंगे, दोनों के दोनों लैंप फ्यूज। मानक वोल्टेज को अगर जोड़ के सप्लाई में देता समांतर क्रम में, तो सभी लैंप आपके फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि 500 वोल्टेज सभी को मिले, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये मैंने 4 कंडीशनें करवाई आपको, आपके समझ में आई होगी, आप इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं समांतर। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।